नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए, जिसमें शामिल होने के बाद और जिसे उत्तीर्ण करने के बाद सेना में कमीशन्ड अधिकारी का दर्जा, पद मिलता है किसी को, उसके दरवाजे अब तक लड़कियों के लिए बंद रहे हैं। सिर्फ लड़के ही वहां की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं और आगे उसमें दाखिला ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। लड़कियों को इस साल एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और इसका आगे परिणाम क्या होगा? क्या लड़कियों को मिल पाएगा एनडीए में दाखिला? क्या रचा जाएगा इतिहास? ये सारी बातें हम करते हैं। हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता कैलाश यू मोरे, जिन्होंने अब तक इस लड़ाई को लड़ा है। मोरे साहब, क्या कहने के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आए थे? क्योंकि लोगों का एक मानना है कि अब सेना है, सेना में तो लड़के जाएंगे, बहादुरी दिखाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। लड़कियों को एनडीए में दाखिला दिया जाए, ये मांग आप लोगों ने क्यों की और उसके पीछे क्या वजह है, बताइए। वजह है कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर आजकल काम कर रही है। अपनों ने देखा ही होगा, ओलंपिक में भी मैक्सिमम मेडल्स लड़कियों ने लाए हैं। लड़कियां लड़कों के बराबर काम कर रही है। इसलिए लड़कियों को भी अगर देश का हित बढ़ाना है, देश का विकास करना है, डेवलप्ड कंट्री करना है देश को, तो हमारे जो हब पोर्शन है महिलाएं, उनको पुरुषों के बराबर न्याय दिलाना चाहिए। मैं मोरे साहब, असल में मेरा सवाल ये था, निश्चित रूप से आपकी इन बातों से सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता है। और जिसकी ऐसी धारणा है कि लड़कियां इस योग्य नहीं हैं कि वो सेना में जा सके, वो पता नहीं कौन से जनरेशन में, किस सदी में जी रहा है। लेकिन मैं जो आपसे सवाल कर रहा था उसको पूछने की वजह थी कि आपने कानूनी आधार याचिका में क्या लिया है? कौन से आधार लिए हैं, संवैधानिक और कानूनी आधार? संवैधानिक आधार अगर बोले तो लड़का और लड़की आर्टिकल 14 में, 15 में, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, ये सभी कलमों का, संवैधानिक कलमों का उल्लंघन हो रहा था। उसी का आधार हमने ये याचिका में लिया है। मोरे साहब, आपने जब याचिका दाखिल की, आपके साथ एक और याचिका करता है कुश कालरा, उन्होंने याचिका दाखिल की, सरकार ने जवाब भी दिया। सरकार ने कहा कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, 3 तरीके से सेना में अधिकारी बना जा सकता है, एनडीए से, आईएमए से और ओटीए से। आईएमए और ओटीए का रास्ता खुला है लड़कियों के लिए। सिर्फ एनडीए को बंद रखा गया है तो वो एक पॉलिसी डिसीजन है, नीतिगत मसला है और कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सही है कि कोर्ट ने जब भी पॉलिसी डिसीजन है तब इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक आदि संस्थाएं अपना काम नहीं करती, जैसे कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तभी तो देश के नागरिक कोर्ट में आ सकते हैं और उनका जो भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो कोर्ट को बताने के बाद कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे सकता है और गवर्नमेंट को भी मैंडेटरी कर सकता है एक आधी चीज़ कि आपको ये करना ही पड़ेगा। इससे जो अब एकदम आज का जो मुख्य विषय है उस पर आते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है आज? आज कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, जिन लड़कियों ने एनडीए के लिए और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए फॉर्म भरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 5 सितंबर इंडिया की है और 28 अगस्त राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की है। इसमें जिन लड़कियों ने फॉर्म भरा है उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ कर दिया है। लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ कर दिया है। मैं भी सुनवाई को देख रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एडमिशन मिलेगा या नहीं वो सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर होगा। इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि एग्जाम में बैठ सकती है लेकिन अभी एडमिशन देंगे या नहीं देंगे ये तय होना बाकी है। इसका क्या अर्थ हुआ? एक तो रास्ता हमारा खुल गया लड़कियों का, कम से कम एग्ज़ाम में बैठने के लिए तो अलाउ कर दिया है। इसके बाद अगर लीगली लड़कियां एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए और उनमें एनडीए में भर्ती होने के लिए, तो वो भी कोर्ट अलाउ कर दे देंगे।
मैं सुनवाई के दौरान मौजूद था और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि परीक्षा तो देंगी लड़कियां, लेकिन अभी एडमिशन के बारे में तय किया जाएगा। इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, इसके पीछे दो वजह है। वजह नंबर एक कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरीली यानी प्रथम दृष्टया ये माना है कि याचिका सही है, इसलिए 1 साल का इंतजार नहीं कर सकते। अब परीक्षाएं सर पर आ चुकी हैं, इसी समय परीक्षा होने वाली है। अगर कोर्ट विस्तार से सुनेगा इसको तो फिर लड़कियां इस साल तो कम से कम परीक्षा नहीं दे पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये प्राइमरीली जो है याचिका सही बात कह रही है, तो अनुमति दे दी है कि इसी साल परीक्षा में शामिल होने देंगे। और दूसरी बात, चूंकि सरकार विरोध कर रही है, सेना विरोध कर रही है कि तरह तरह की बातें वो दलीलें दे रहे हैं कि क्यों एनडीए में परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं लड़कियों को, तो सुप्रीम कोर्ट उनको विस्तार से सुनना चाहता है। उनकी बात अभी सुनी नहीं गई है, इसलिए भी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है। लेकिन लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे देना ये एक बहुत बड़ी बात है। हम एक और अहम बात समझते हैं मोरे साहब से। मोरे साहब, लड़कियों को तो आरआईएमसी हो या एनडीए हो, उसमें परमिशन ही नहीं थी। अब कोर्ट कह रहा है कि जो लड़कियां देना चाहें दे सकती हैं। अब कहा 5 सितंबर को एनडीए की परीक्षा होनी है, कोई नया फॉर्म तो भरा जाएगा नहीं। इसका मतलब तो लड़कियां कोई देंगी नहीं परीक्षा, बस कोर्ट ने ऐसे ही कह दिया। नहीं, जिन लड़कियों ने जिन्होंने भी, आज एक रास्ता खुला हो गया, ऐतिहासिक ये निर्णय है, इसीलिए कि आज तक एग्ज़ाम भी देने के लिए लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन आज के शीर्ष अदालत के निर्णय से ये सब लड़कियां एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर दिया है। आपके पास कोई आंकड़ा है? 5, 10, 50, 100 कितनी लड़कियों ने इस बार एनडीए का फॉर्म भर रखा है? इस बार ये गर्ल्स के लिए तो एप्लीकेशन इनवाइट नहीं किए थे, इसीलिए कम लड़कियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। लेकिन जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं उनको परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए मंजूर, वो उनकी मांग मंजूर कर दिया है। इस फैसले के, आप फैसला तो नहीं कहेंगे, अंतरिम आदेश है, लेकिन इसके महत्व को ज़रा समझिए। सवाल ये नहीं है कि लड़कियों ने फॉर्म भरा या नहीं भरा। हो सकता है पूरे देश में 5 लड़कियां हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, क्योंकि फॉर्म में कहीं नहीं लिखा था कि लड़कियों को अनुमति है भरने की, लेकिन 5 लड़कियों ने फॉर्म भर दिया जिनको अनुमति ही नहीं मिलती परीक्षा में बैठने की, क्योंकि सेना, यूपीएससी, कहीं से भी नियम में उसकी जगह है नहीं। अब वो 5 लड़कियां बेशक परीक्षा की तैयारी ना की हो, पास ना कर पाए, उन रिजल्ट में उनका नाम ना आ पाए, लेकिन ये 5 लड़कियां परीक्षा देने जाएंगी इस बार, और ये रास्ता खोलेगा अगले साल 1000 या 1500 या 2000 लड़कियों के लिए कि वो इस परीक्षा को दे सकें। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा आदेश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को अभी तय करना है कि दाखिला मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि सरकार का और सेना का कड़ा प्रतिरोध है इस मसले पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम बात ये भी कही कि सेना को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं के प्रति ये रवैया नहीं चल सकता। इससे पहले भी सेना में जो कार्यरत महिला अधिकारी हैं उनको परमानेंट कमीशन देने का सेना ने काफ़ी विरोध किया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का हवाला दिया और सेना को सलाह दी, नसीहत दी कि आप कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा मत किया कीजिए, आपको अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल कैलाश मोरे और कुश कालरा, जिन 2 वकीलों ने संघर्ष किया है, उनका संघर्ष जो है आज रंग लाता हुआ दिख रहा है। और अंतिम तौर पर लड़कियों के लिए एनडीए का दरवाज़ा खुल जाएगा या नहीं, क्या वो वहाँ ट्रेनिंग लेती हुई नज़र आएंगी, क्या वो भी इस तरह से जब ट्रेनिंग के बाद जब कमीशन मिलता है और नए रंगरूट, नए ऑफिसर्स जो हैं वो इस तरह से अपनी कैप को उछालकर खुशी मनाते हैं, क्या ये दृश्य हम लड़कियों को भी ऐसा करते हुए देखेंगे? ये सभी बातें भविष्य के गर्त में छुपी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दे दिया है और पहली सीढ़ी चढ़ गई हैं लड़कियां नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे लड़कियों के लिए अब खुल जाएंगे।